चपेट में ले रहा है और वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जा रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क है। और इस अभियान में हम उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो सरकार में शामिल है, जो संगठन में शामिल है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके तमाम फॉलोअर्स हैं। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जी मीडिया में। धन्यवाद जी। और पहला सवाल सर यही है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना, 5000 से ज्यादा मामले अब सामने आने लगे हैं। आपको लग रहा है कि हम सही ट्रैक पर जाकर कोरोना की रोकथाम के लिए या कोरोना से बचाव के लिए जो प्रयास कर सकते थे वो कर रहे हैं? सरकार सही दिशा में है? मैं एक बार बताऊं कि कोरोना का जो फैलाव है इस महामारी का जी, वो ये तो है कि भाई ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ेगा एकदम से उसका अनुमान लगा पाना थोड़ा जटिल है। लेकिन ये सच है कि आज जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके लिए हमको बहुत व्यापक रणनीति बनाने की ज़रूरत है और पूरा इन होल में हमको विचार करना होगा कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं जी, हमारा जो कारोबार है उसको कम से कम प्रभावित हो वो कैसे किया जा सकता है, जो पेशेंट है उसके लिए हम अनुकूल वातावरण उसको हम दें कि जहाँ जाकर वो ये महसूस करे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा वो महसूस करे। जो हमारे जो मेडिकोज हमारे हैं, जितने हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन स्वास्थ्य कर्मी उनका मोरल हाई रहे, उनको लगे कि हमारे साथ सरकार ही नहीं बल्कि समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, ये उनको महसूस कराया जाना चाहिए या उनको महसूस होना चाहिए। जनता की ओर से उनको ऐसा एक अच्छा व्यवहार मिलना चाहिए क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके और तमाम जो पेशेंट हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, मरीजों का बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं जितने भी हमारे कोविड केयर सेंटर हों, हमारे जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वो वहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होना चाहिए जी, वो वहाँ पर सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित रहेंगे तो जो पेशेंट हैं, जो बीमार लोग हैं, वो ठीक होंगे। इसलिए पहली जिम्मेदारी जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ठीक करना होना चाहिए जी। और उसको हमको जितना अधिक हम बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, मैं देख रहा था कि आज भी 4000 प्लस केस आए हैं, कल 5000 से ज़्यादा केस थे और काफ़ी बड़ी पेंडेंसी है जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए गया जी, अभी उसके परिणाम नहीं आए हैं। तो ऐसे में मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगा, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था जी, कि अगर हम भविष्य में अपनी व्यवस्थाएं ठीक करना चाहते हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनको उनका प्रॉपर लाभ हम अगर पेशेंट्स को देना चाहते हैं तो हमको किसी भी हालत में ये पॉजिटिविटी 3000 से नीचे लाना होगा। 3000 से नीचे जब पॉजिटिविटी हमारी आएगी तो फिर हालात नियंत्रण में हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन त्रिवेंद्र जी, आप 4 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब आपने पद छोड़ा 1 महीने 15 दिन करीब जी उस समय को हो गया है और आज आपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से मुलाकात भी की है। आपने वो पहली लहर देखी है, उस पहली लहर में आपने प्रदेश को बचाया है। कोरोना का सामना कैसे करना है, कोरोना
जब आया देश में पहली बार, उत्तराखंड में पहली बार, तब ना संसाधन थे, ना व्यवस्थाएं थी, ना कोई रोड मैप था। आपने वो सब डेवलप किया, कोशिश की, तो उसका फ़ायदा राज्य सरकार कैसे उठा रही है? आपने आज मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से, क्या अनुभव आपने साझा किए हैं और क्या लगता है कि अभी और क्या करने की ज़रूरत है? आपने हालांकि अभी बताया कि 3000 से कम ये जो रोज़ आंकड़े सामने आ रहे हैं इसको रखने की ज़रूरत है, इसके अलावा और क्या कुछ होना चाहिए? ऐसा मोटा मोटे तौर पर मैंने वैसे सारे पॉइंट टच किए हैं जी। इसके अलावा जो हमारे जितने भी संस्थान हैं मेडिकल के हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमको दे रहे हैं, चाहे एम्स ऋषिकेश हो, हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हों, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, और जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, ऐसे सब लोगों को भी हमको अपने घेरे में लेना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए, और समय समय पर उनके साथ हमारा बहुत जीवंत संबंध चाहिए। चाहे हम वर्चुअल करें या फिर हो सके तो लिमिटेड संख्या में हम लोग, मैंने जो कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए उन लोगों के साथ हमारा सतत मिलना जुलना होना चाहिए, उनका परामर्श हमको लेना चाहिए जी, ताकि सबका सहयोग इसमें हो सके। बिल्कुल, सबके सहयोग से ही ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। हमारे गांव का प्रधान है जी जी त्रिवेंद्र जी, गांव का प्रधान है, आप बात कंप्लीट हमारे करिए, फिर मैं वार्ड सवाल में पूछता हूं। मेंबर हैं जो जी हेलो जी, बोलिए बोलिए, जी, आप बात कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मैं आता हूँ। इसके अलावा जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे छोटी इकाई हो चाहे बड़ी इकाई हो, उन सब को भी इस काम में लगना चाहिए, स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए। लेकिन एक चीज़ जो मैं आज भी मानता हूं कि लगातार अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज हम इतना बुरी तरह घिरे हैं तो इसका कारण यह है कि लोगों में लापरवाही हो गई। इस लापरवाही के कारण आज तमाम तरह की मानव हानि की जो आशंका है वो बढ़ रही है और मानव हानि बढ़ भी गई है, और इसलिए लगातार हर किसी तक ये संदेश जाना चाहिए कि भाई हम लोग, हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है, ये जरूर विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम टेस्टिंग करते हैं, RT-PCR टेस्टिंग हो रही है, इतना लोड है लैब के ऊपर कि 4 दिन 5 दिन तक लग जा रहे हैं उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आने में। इस बीच जिसका टेस्ट हुआ वो घूम रहा है जी, इनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर इनकी ट्रैकिंग कि आप घर पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उसके लिए जो कॉल सेंटर के माध्यम से हमने पिछली बार जब जिन दिनों मैं इस जिम्मेदारी को निभा रहा था जी, तो हम उनको प्रतिदिन 2 बार कॉल होती थी कि घर में है कि नहीं है। कई बार तो 3-3 4-4 बार होता था। वो कहते थे भैया हम बच्चे नहीं हैं, हम घर में ही हैं। कई बार लोगों का रिएक्शन भी आता था, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर ये जिनका हम टेस्ट कर रहे हैं ये घर में ही रहें, आइसोलेशन में रहें, ये अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन होना चाहिए जी। तो हम इसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकेंगे। तो रावत जी, अभी लगता है कि उत्तराखंड में अगर कंट्रोल में करने हैं आंकड़े तो लॉकडाउन विकल्प हो सकता है। हालांकि PM मोदी तो लगातार कहते हैं कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है उत्तराखंड में अभी? देखिए, जो हालात हो रहे हैं अभी, जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, सख्त कदम तो उठाना ही होगा। नहीं तो जो मैं पिछले 1 हफ्ते में जो मैंने एसेस किया, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन के बाद जी हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। और उस चिंताजनक स्थिति से बचने के लिए हमको तमाम, चाहे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो,
या जिनमें भी भीड़ इकट्ठी होती है, मार्केट हैं जहाँ पर बहुत रस रहता है, हमको उससे बचना ही होगा, उससे हमको बचाना ही होगा। अब उसके लिए लॉकडाउन शब्द प्रयोग करें, कर्फ्यू करें, कंटेनमेंट जोन करें, जो भी है, लेकिन हमको भीड़ भाड़ से बचाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि उत्तराखंड में मामले जो तेजी से बढ़े हैं, क्या कुंभ इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है? जी। ऐसा कहा जा सकता है? क्या कुंभ में आए जो लोग थे, जो भीड़ थी, उसके चलते उत्तराखंड में इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, या हर राज्यों की स्थिति के मुकाबले ही उत्तराखंड में ये स्थिति बनी हुई है? अब देखिए, ये भी नहीं कह सकते हम कि कुंभ में लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, निश्चित रूप से इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन भीड़ जो है वो सबसे बड़ा कारण है। भीड़ से बचाने की आवश्यकता है। जी जी सर, एक सवाल और, चूंकि आज हमें पता चला कि आपने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए भी दिए हैं ताकि सरकार आर्थिक तौर पर और मजबूत हो, ये प्रयास आपने किए हैं, क्या बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए? आप ये मांग करेंगे आगे भविष्य में? देखिए, मुझे ये महसूस हुआ कि देखिए 1 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है इस महामारी में, लेकिन मेरा अगर मकसद था है तो केवल इतना है कि लोगों का ध्यान उधर आकर्षित होना चाहिए, लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि देखो भाई, हमको भी इसमें अपना योगदान करना चाहिए। कोई आर्थिक रूप से करे, कोई मानसिक रूप से करे, कोई आर्थिक, मानसिक, या जैसे हम बोलते तन मन धन से करे जी, लेकिन लोगों का ध्यान इधर जाना चाहिए। 1 करोड़ रुपए की राशि विधायक निधि में से हमने दी है तो मुख्यमंत्री राहत कोष में, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उससे लोगों को थोड़ा ध्यान उधर आकर्षित होगा। जी, इस महामारी में हमको भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उत्तराखंड में सर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हालांकि हम दूसरे जो राज्यों में देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, लेकिन खबरें ये सामने भी आ रही हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। आपको लगता है कि ये कमी को दूर किया जा सकता था तो स्थितियां आगे आने वाले वक्त में खराब ना हो, इसके लिए तैयार हो सरकार? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि ये बहुत ही डायनामिक है, ये जो महामारी है बहुत डायनामिक है, और जो सिलेंडर्स हैं इतना ज़्यादा हो पाएगा, इतनी ज़्यादा दिक्कत एक साथ खड़ी हो पाएगी, ये एक इसका आकलन कर पाना। फिर जो सिलेंडर जिस मटेरियल से बनता है जी, वो एक समस्या है हमारे राज्य में, और लेकिन अभी हमारे राज्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई दिक्कत है। एक चीज़ और हो रही है कि कई जगह लोगों ने इसको एक उनको आशंका होती है कि हमको भी आवश्यकता होगी, तो कई जगह ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि लोगों ने उसको स्टोर करना शुरू किया है। जी, अभी आवश्यकता नहीं है, घर में थोड़ा बुखार हुआ, खांसी हुआ, फ्लू हुआ, और लोग उसको खरीद के रख दे रहे हैं घरों में, तो इधर भी लोगों को समझाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो सिलेंडर्स की जो कमी है, अभी उत्तराखंड में ऐसी कोई कमी नहीं है भगवान की दया से जी, यहाँ पर अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं है, लेकिन हाँ, अगर केस इस तरह से बढ़ते रहे तो एक समस्या हो सकती है। मूल कारण और जो सबसे बेहतरीन उपाय है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं अंग्रेजी में। बिल्कुल सही कहा। हमको इस ही फॉर्मूले पर काम करना होगा, और ये जो पेशेंट जो हमारे आज 4000 आए, पहले 5000 क्रॉस कर गए 2-3 दिन, तो इसको हमको 3000 से नीचे हमको लाना पड़ेगा। तो फिर कुछ लोग ठीक होते रहेंगे, कुछ ठीक होकर घर जाते रहेंगे, डॉक्टर भी उन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब पूरा अगर इसी तरह से बढ़ते तो डॉक्टर भी कितनों पर ध्यान दे पाएंगे? जी, डॉक्टर तो आप चलो सिलेंडर की भी आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन डॉक्टर तो बाजार मार्केट में नहीं है कि जो मार्केट से खरीद के लिए आए। फिर उसके लिए जो उनको जो कहना चाहिए कि ट्रेन डॉक्टर चाहिए, जो वेंटिलेटर चलाने के लिए, ऑक्सीजन चलाने के लिए, और फिर
पेशेंट्स को देखने के लिए अनुभवी डॉक्टर चाहिए, ट्रेंड नर्सेज चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए। इसलिए मूल मंत्र यही है कि हम इसकी जो पॉजिटिविटी है उसको हम कम करें। ये जो कोविड की चेन जो चल रही है इसको हम ब्रेक करें, इसको हम तोड़ें, ये आज ज़रूरत है। बिल्कुल सर, वैसे ये नॉन पॉलिटिकल चर्चा हम कर रहे हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें हम सरकार से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए उन लोगों को शामिल करें। और आपके माध्यम से हम ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि अब पॉलिटिक्स होती है हर मुद्दे पर, देश में कुछ भी घटना होती है तो उस पर पॉलिटिक्स होती है, राजनीतिक दल हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज के इस दौर में जिस तरह की बातें हो रही हैं देश में या प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार के बस में कुछ भी नहीं है, सरकार की जो नीतियां हैं उससे अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि भूमिका क्या होनी चाहिए इस वक्त? देखिए, मैं चाहे राजनीतिक व्यक्ति हों चाहे मीडिया हो, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सोचता हूं कि हमारी ओर से कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी मीडिया हो, कोई भी, हमको पैनिक क्रिएट होने से रोकना चाहिए। अगर पैनिक क्रिएट होता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारी पहली लड़ाई कोरोना वायरस से है, कोविड-19 से है, वो हमको हर समय ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर हमारे किसी वक्तव्य से और एक पैनिक क्रिएट होता है, व्यवस्थाओं पर व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो हमको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हर समय रहना चाहिए। ये सहयोग का वक्त है, इस लड़ाई को हम मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग कर ही जीत सकते हैं। कोरोना को पीछे छोड़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और सर, सवाल ये भी है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उत्तराखंड जो लड़ाई लड़ रहा है कोरोना से, लड़ाई पिछली लहर में इतनी मुश्किल नहीं थी जो इस लहर में नज़र आ रही है। ये मुश्किलें क्यों नज़र आ रही हैं? क्या सही ट्रैक पर हम चल रहे हैं या फिर अभी बहुत कुछ करने की, जैसा कि ज़रूरत आप भी महसूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काम करना चाहिए, अभी उन पर सोचा ही नहीं गया है, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में प्रॉब्लम कहाँ पर है। उत्तराखंड में प्रॉब्लम है देहरादून में, प्रदेश की राजधानी है, हरिद्वार में और नैनीताल में। अभी चंपावत में केसेस तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। और ऐसी, अगर हम इसमें भी अगर हम चंपावत में जाएं तो कुछ खास जगहों पर है, हम नैनीताल में जाएं तो कुछ खास जगह पर है। ऐसे अगर पौड़ी ज़िले में जाएं तो 2 पॉइंट है जहाँ पर इस तरह के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। 2 ही सेंटर ऐसे जहाँ पर अधिकतम पेशेंट है। और इसलिए मैं कहूँ कि जो व्यवस्थाएं बनाने में कोई किसी तरह का कोई बात कहूँ मैं, तो उचित नहीं होगा जी। देहरादून में भी जो केसेज आ रहे हैं रिफर्ड केस है। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में केसेज आते हैं जी। पहाड़ों में लोगों को लगता है कि हमको अच्छी जगह पर जाना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था है। अभी हमारे पास पहाड़ों में बहुत वैकेंसी है, हमारे पास आईसीयू बेड्स खाली हैं, वेंटिलेटर खाली हैं, कोविड केयर सेंटर खाली हैं, बहुत कम लोग हैं वहाँ पर। लेकिन एक ऐसा वातावरण बन गया, एक समाज में एक भय का जैसा वातावरण बन गया है कि हमको अच्छी जगह पर जाना चाहिए। और उत्तराखंड में अच्छी जगह का मतलब देहरादून जी, ऋषिकेश, हल्द्वानी, इसको लोग अच्छी जगह मानते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। सर, यहाँ पर तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट भी यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो इसलिए लोग इधर भागते हैं। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ की भी बड़ी संख्या में पेशेंट, चाहे ऊधम सिंह नगर हो, हल्द्वानी हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो या पौड़ी जिले का कोटद्वार हॉस्पिटल हो, वहाँ पर बड़ी संख्या में पेशेंट यहाँ पर आते हैं आउट ऑफ उत्तराखंड जी। तो अनावश्यक कई बार जो एक पैनिक होता है, वो पैनिक से बचने की जरूरत है। लोग अभी 95% उनका 95 है उनका ऑक्सीजन लेवल जी,
लेकिन लोग हमको फ़ोन करते हैं, साहब हमको तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, हमारे लिए आईसीयू बेड कर दीजिए। ये ढंग का एक लोगों के मन में जो मैंने कहा ना कि एक जो सकारात्मक ऊर्जा देने की ज़रूरत है कि नहीं भाई आप अभी विचारने में आप तो बहुत ठीक हैं, अभी आप इससे घबराइए नहीं, हाँ आप नज़र में रहिए, डॉक्टर से अपने परामर्श करते रहिए, तो उससे एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। सर एक आखिरी सवाल, आज मुख्यमंत्री को टिप्स भी दिए होंगे आपने, क्योंकि आपने इस चीज़ को फेस किया है, पहली लहर में आपने सारा कुछ देखा है, तो अगर वो बता सकें कि मुलाकात में क्या कुछ आपकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से उत्तराखंड में कोरोना का सामना कर सकें, उसको हरा सकें। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई, उन्होंने कुछ अधिकारी भी बुला लिए थे, जो आजकल चीफ सेक्रेटरी का दायित्व देख रही हैं, उनको भी बुला लिया था, अन्य सचिव भी, स्वास्थ्य सचिव हैं और जो उनके निजी सचिव हैं से उन्होंने 5-7 जो अधिकारी हैं, 3-4 मिनिस्टर भी वहाँ पर पहुँच गए थे जी। तो काफ़ी हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने मेरी बात को बड़ा सकारात्मक लिया है। और उन्होंने आज मैं अभी देख रहा था कि उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए हैं और जिलाधिकारियों को ये अधिकार दिया है कि आप जिले स्तर पर जो आपको आवश्यकता महसूस होती है, कोई सख्त कदम की आवश्यकता होती है, तो आप उसको उठाइए, आप इस पर स्वयं निर्णय लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो जिलाधिकारी हैं सब अनुभवी हैं, उन्होंने पूरे इस कालखंड में सब चीज़ों को देखा है, हमारे पास अनुभवी अधिकारी हैं। बिल्कुल। तो सब मिल करके एक बहुत अच्छा, एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आज निर्देश अपनी तरफ से जो दिए हैं, जो निर्णय दिए हैं, उसका सकारात्मक परिणाम हमको 1 हफ्ते में मिलेगा। बिल्कुल, यही आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस रोको टोको अभियान में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि उन लोगों को भी लोग सुने जिनको लोग देखते हैं, मानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके नीति राज्य में काम करती हैं और वो किस तरह से सोचते हैं इस बीमारी को लेकर। बात यही है, लबोलुबाब यही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, स्थितियां गंभीर ज़रूर है, लेकिन हम ये जंग जीतेंगे। आप सभी के सहयोग से मास्क लगाइए, बगैर मास्क के कदम भी बाहर ना निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। बाजार में ना घूमे बिना मास्क लगाए। अरे अभी चाय पी वो नाश्ता करके आए ना, हमारा मास्क नहीं लगा।